नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गए थे वो सुप्रीम कोर्ट राहत के लिए, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, इसके बाद इस्तीफे की खबर आई और उनके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महीनों पहले गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब साजिश के तहत किया गया है और मनीष सिसोदिया तो दिल्ली के बच्चों के लिए काम कर रहे थे। बहरहाल अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है इन इस्तीफों के बाद। सबसे पहले वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। जो संग्राम चला, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, ये उसका नतीजा है। अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आखिर भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रंग लाया। हम कई महीनों से लगातार ये मांग कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तुम्हें जेल भी जाना होगा और तुम्हें इस्तीफा भी देना होगा। और आज शर्म के मारे अरविंद केजरीवाल को उन दोनों का इस्तीफा लेना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, सच्चाई की जीत है। और मैं शराब घोटाले में लिप्त इस शराब घोटाले के सूत्रधार 2 से 12% की दलाली के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल को भी कहता हूं कि अब तुम्हें भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है। शराब घोटाला आपकी सहमति से आपकी नाक के नीचे हुआ है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आपके इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष चलता रहेगा। इसके बाद मनोज तिवारी भी बोले। उन्होंने क्या कहा, मनोज तिवारी को भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त फटकार के बाद आम आदमी पार्टी का नशा टूटा है, नींद टूटी है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हम कब से सड़कों पे थे, कह रहे थे कि जो 6-6 महीना से जेल में है, जिसको माननीय कोर्ट भी जमानत नहीं देती, वो मंत्री पद पे कैसे रह सकता है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं। ये इस्तीफा जो आज हुआ है सत्येंद्र जैन का, ये जो इस्तीफा आज हुआ है मनीष सिसोदिया का, भारतीय जनता पार्टी इसको कई महीनों से सड़कों पे इस बात की डिमांड कर रही थी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही सही सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को बल देने वाला, उनको संबल देने वाले आप ही हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो आपका भी बनता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद आप भी जागें। दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद कपिल मिश्रा जो कभी आम आदमी पार्टी में रहे, मंत्री भी रहे, वो बहुत खुश हैं। वजह ये है कि वो जब आम आदमी पार्टी से हटे, उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे वार करते रहे हैं। उन्हें मौका मिल गया है। सो उन्होंने क्या सुना दिया वो भी सुन लीजिए। आखिरकार दिल्ली की जनता की ये बड़ी जीत हुई है। दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को, कैबिनेट से हटना पड़ा है। और जो दबाव लगातार हम लोग डाल रहे थे कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करो, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लो, और दिल्ली की जो सरकार ठप्प करके बैठे अरविंद केजरीवाल, जेल से जो सरकार चलाने का पाप किया जा रहा था, उसको तुरंत बंद करना चाहिए। आज 2 भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैबिनेट से बाहर कर दिए गए हैं। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है और दिल्ली के साथ लूट करने वाले, धोखा करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उस न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत है। ठीक इसी तरीके से मनिंदरजीत सिंह सिरसा भी बोले। अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपने 2 कट्टर बेईमान मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भी लिया और उसको मंजूर भी किया। लेकिन ये इस्तीफा दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों की जीत है, ये कट्टर बेईमान लोगों की हार है। और ये इस्तीफा तब लेने को मजबूर हुए जब आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया गया और जज साहब ने ये कहा कि जिस पवन खेड़ा का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो केस अलग है, ये केस अलग है। मतलब ये करप्शन का केस है, ये बेईमानी का केस, और हम इसको नहीं सुनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, 9 महीनों तक आप उस कट्टर
बेईमान लोगों का साथ देते रहे, मनीष सिसोदिया का साथ देते रहे, और आज आप मजबूर हुए हैं। ये दिल्ली के लोगों की जीत है। और मैं आपको एक बात और याद कराना चाहता हूं, इस्तीफा तो आपका भी होगा, हर सूरत में होगा, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में आपका भी नाम है। और ये कहा गया है समीर महेंद्रू द्वारा कि आपसे विजय नायर ने अपने फोन मिलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात भी कराई और फोन कॉल भी कराया, और जिस फोन कॉल में आपने ये कहा विजय नायर के माध्यम से संदीप मिंदु को कि ये आदमी जो विजय नायर है मेरा खास आदमी है, ये जो कहे वो काम करना, मतलब जो पैसे मांगे वो देना। और उसके चलते समीर महेंद्रू ने अपनी चार्ज के बयानों में बताया और चार्जशीट में आपका नाम है, इसलिए असली सरगना आप हैं। आपको भी इस मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। दिल्ली के लोग और कोर्ट एक दिन आपका भी इस्तीफा लेगी। तो बीजेपी नेताओं की बाँछें खिल गई है। उन्हें लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार को कमज़ोर करने के लगातार वो प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी हकीकत सामने ला रहे थे, ये उसका नतीजा है। राजनीति में होता है, जैसे ही इस्तीफा होता है अगली मांग शुरू हो जाती है। बहरहाल इसमें तो कानूनी कार्रवाई चल रही है और इधर मंत्री पद से इस्तीफा भी हो गया है, लेकिन बीजेपी यहीं रुकने वाली नहीं है। वो अब अरविंद केजरीवाल को घेरने लगी है कि असली तो सरदार अरविंद केजरीवाल हैं, लिहाजा वो भी दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल भी कानून के जाल में फंसेंगे, ये उनका दावा है। अभी आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।